आज बात समाजवादी परिवार में सबसे बड़ी सेंधमारी की खबर की करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना जारी है और अब इसी कड़ी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का भी नाम जुड़ सकता है। खबर है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको बीजेपी दफ्तर, दिल्ली बीजेपी दफ्तर की दिखा रहे हैं, जहां पे बड़े लीडर्स की मौजूदगी होगी, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है, इन सभी की मौजूदगी और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अमित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पांडे का मैं सीधे रुख करती हूं। बीजेपी दफ्तर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी दफ्तर की सबसे पहले तस्वीरें, क्या हलचल, कौन कौन पहुंच चुका है और कितना वक्त लगेगा? अमित पांडे। देखिए, अभी मैं आपको एक ताजा खबर देना चाहता हूँ। अपर्णा यादव अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं और यही दरवाजा है, इसी दरवाजे से किसी भी वक्त यहाँ से वो निकलेंगी और सीधा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पर वो जाएंगी। और पिछले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अमित, मैं आपका रुख करूंगी। बीजेपी दफ्तर अपर्णा यादव पहुंच चुकी है, यानी अभी तक जो अटकलें, कयासबाजी, उन सभी पे विराम लग चुका है। मुलायम सिंह यादव की बहू, प्रतीक की वाइफ, फिलहाल अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं बीजेपी दफ्तर। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में गहमा गहमी, सबकी निगाहें। कल देर शाम तक ये बड़ी खबर निकलकर सामने आती है और अब देखिए, हम फिलहाल बीजेपी दफ्तर दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे अपर्णा यादव की मौजूदगी है। समाजवादी पार्टी की बड़ी चेहरा और उससे भी बड़ी पहचान की मुलायम सिंह यादव की वो बहू है और वो अपर्णा यादव अब बीजेपी दफ्तर पहुंच चुकी है। अमित पांडे, ओवर टू यू। देखिए, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं पीछे। आपसे किसी भी वक्त अपर्णा यादव यहाँ पर एंटर कर सकती हैं। इसी दरवाजे से लगातार गहमा-गहमी है। पिछले एक हफ्ते में जो सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत है बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले में, शायद नहीं, वो पहुंच चुका है। वो बीजेपी पहुंच चुका और प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी। अगर वो तस्वीरें ऊपर दिखाएंगे, इसी कमरे में अपर्णा यादव हैं और बीजेपी के आला नेताओं के साथ वो आएंगी। उनके साथ कौन कौन आए हैं हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। उनके साथ आए हैं दयाशंकर सिंह और इसके अलावा किसकी मौजूदगी में ज्वाइन करेंगी, यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, इन सब की मौजूदगी में यहाँ पर ज्वाइन करेंगी। तो बहुत गहमा, आप देखिए तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखिए। दरवाजा खुला, अनिल बलूनी जी को आप देख सकते हो, मीडिया को अंदर जाने को कह रहे हैं। और अब आप देखिए, शायद वो तस्वीर स्वतंत्र देव सिंह आपको देख रहे हैं। अब किसी भी वक्त अपर्णा यादव न्यूज 18 इंडिया के फ्रेम में, केशव प्रसाद मौर्य आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा अपर्णा यादव देखिए पीछे आपको न्यूज, ये पीछे अनिल बलूनी और संजय मयूख जी हैं, वो मीडिया को पीछे कर रहे हैं। देखिए न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर अपर्णा यादव यहाँ पर है, वो आ चुकी हैं और उनके साथ जो बीजेपी के अन्य महत्वपूर्ण नेता है वो यहाँ पर है, मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं अपर्णा यादव की और साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपर्णा यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में यहाँ पर जा रहे हैं। यूपी सीएम की भी यहाँ पर आने की उम्मीद थी, लेकिन वो फिलहाल नहीं है। और इसके अलावा सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर यहाँ पर एंटर कर चुकी हैं। आप देखिए मंच पर देखिए वो सीधे यहाँ पर मंच पर पहुँच चुकी है। सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। अपर्णा यादव हैं, बीच में बैठी हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं। एक हफ्ते में सबसे महत्वपूर्ण जो शख्स है, अगर वो कोई ज्वाइन कर रहा है तो आप देखिए तस्वीरों में अपर्णा यादव की है और जो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद हैं। दयाशंकर सिंह हैं, तो उन्हीं के साथ यहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर वो इशारा कर रहे हैं मीडिया को सेटल डाउन होने का इशारा कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू होगी। बहुत अहम तस्वीरें हैं, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होगी। जी बिल्कुल, एक बार मंच की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों के सामने ब्रीफ कर दूं। जिस चेहरे का इंतजार था, अपर्णा यादव, जिसको सब देखना चाहते थे कि क्या वाकई वो पार्टी ज्वाइन कर रही है, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच नहीं गई है, बल्कि मंच पे उनकी मौजूदगी। एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि खबर यही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी नहीं है। लेकिन आप देखिए, पूरी सहजता के साथ बातचीत करते हुए फिलहाल अपर्णा यादव नजर आ रही हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा, मुलायम सिंह यादव की बहू। लेकिन आज औपचारिक तौर पे ये
क्लियर हो गया, अब ऐलान हो जाएगा कुछ ही देर में। क्या बातें यहां से कही जाती है इस पे हम सभी की निगाहें, लेकिन मंच की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अपर्णा यादव की मौजूदगी, वो कौन कौन सी बातें, वो कौन कौन सी शर्तें। हालांकि इस बीच अपर्णा शायद कुछ बोलने वाली है, जैसे ही वो बोलेंगी उनकी बड़ी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी अमित पांडे लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। विकास की राजनीति करना चाहते हैं वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग दिल्ली में है। आप सब लोगों का परिचय है ही, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री दयाशंकर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची अपर्णा जी को देकर पार्टी के अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। उनको केशव जी बोलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाल बहुत बढ़िया राजभवन में स्वागत। आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मेरा आग्रह है कि अपर्णा जी का शब्दों के माध्यम से पार्टी में स्वागत करें। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में 2 ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार
आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत मैं मानता हूं प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। मेरा आदरणीय अपर्णा जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधन करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर, अपर्णा यादव पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं और इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, इन सभी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि आपने देखा है वक्त वक्त पे मैं बीजेपी की नीतियों से, सरकार के फैसले से उस तरीके से प्रभावित रहती थी। बीजेपी में शामिल हो चुकी है अपर्णा यादव। स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी में शामिल करवाया। केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी थी। मुलायम सिंह यादव की बहू है अपर्णा, हालांकि परिवार को लेकर कुछ भी नहीं कहा। केशव प्रसाद मौर्य ने जरूर कहा कि अपना परिवार अखिलेश यादव संभाल नहीं पाए,
कटाक्ष किया, उन्होंने निशाना साधा। और इस बीच ये आज की सियासी सबसे बड़ी तस्वीर है। आप इसको सियासी स्ट्राइक के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी उस दिन से ही आहत थी जिस दिन 3 मंत्रियों और कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया था और समाजवादी दफ्तर में शक्ति प्रदर्शन हुआ था। आज एक बड़ी सेंधमारी पार्टी ही नहीं, परिवार में बीजेपी की तरफ से, और उसके बाद अपर्णा यहां पे पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अमित पांडे, तमाम लोगों को हमने सुना, केशव प्रसाद मौर्य को, स्वतंत्र देव सिंह को और इस बीच अपर्णा को। कहा 2 टुक पहले से ही प्रभावित थी बीजेपी से। देखिए अभी विधिवत रूप से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस दरवाजे से वो यहाँ पर आई थी, हम उनको अभी न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर लाइव भी लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर अपर्णा यादव आएंगी। और कुल मिलाकर 1 हफ्ते में जो सबसे महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है अगर किसी शख्स की, तो अपर्णा यादव की विधिवत रूप से मुलायम सिंह यादव की बहू है, वो आज बीजेपी की सदस्य हो गई हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अन्य लोग यहाँ पर मौजूद थे। देखिए आप केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, हम इनकी भी प्रतिक्रिया हम लेंगे, थोड़ी देर में हम लेंगे। यहाँ पर भीड़ जब यहाँ पर कम होगी तो कुल मिलाकर बहुत जो गतिविधियों का केंद्र है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा अपर्णा यादव भी इसी दरवाजे से आएंगी, कुछ ही समय बाद यहाँ पर आएंगी और हम उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेंगे। तो गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है, लेकिन आज का दिन जैसा कहते हैं राजनीतिक परसेप्शन का दिन है, शौरमात का दिन है। आज बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ज्वाइनिंग है और अपर्णा यादव को जब यहाँ पर लेंगी, न केवल विधानसभा चुनाव में यहाँ पर लड़वाने की रणनीति है, बल्कि अलग अलग मंचों पर भी यहाँ पर इनको देखा यहाँ पर जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो लगातार यहाँ पर इस पूरी की पूरी ज्वाइनिंग में सक्रिय रहे थे। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं यहाँ पर, हम उनसे यहाँ पर बात करते हैं। दया शंकर सिंह जी हैं यहाँ पर, हम इनसे यहाँ पर बात, इनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा सक्रियता थी इनकी, अपर्णा यादव की बिल्कुल। अमित आप कोशिश कीजिए कि आप बातचीत कर सके। मैं तब तक दर्शकों को ब्रीफ कर रही हूँ, ये आज की सबसे बड़ी खबर। अमित आप कोशिश कीजिए, कुछ ही देर में अपर्णा यादव हमारे साथ होंगी, एक्सक्लूसिव बातें हम उनसे करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार वहां पे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि आज जो भी नेताओं की मौजूदगी रही उनसे वो बातचीत कर सके। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव अब पार्टी में यानी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पे केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वतंत्र देव सिंह यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, इन दोनों की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन करवाया गया। और इस बीच आप केशव प्रसाद मौर्य को सुनिए। चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने, किसी भी ज्वाइनिंग में जो भी मेरी भूमिका तय करती है उस भूमिका को मैं पूरे मनोयोग से पूरी ताकत के साथ उसको निर्वहन करता हूं। और इस ज्वाइनिंग में भी पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया और मैं आज आप सबके समक्ष हूँ। यहाँ पर मैंने अपर्णा जी के साथ आया था, ज्वाइनिंग कमेटी का सदस्य हूँ। और इसे अपर्णा जी के बारे में, अपर्णा जी शुरू से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब से उनकी नीतियों से वो प्रभावित रहती रही। जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तभी अपर्णा जी उस समय भी माननीय मोदी जी के कार्यों को तारीफ करती थी। वो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत रहती हैं, तो इसलिए उनकी अपनी व्यक्तिगत, वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक सदैव उनकी विचारधारा से रही। शंकर जी, कब से ये पूरा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ? अब तो ज्वाइनिंग हो गई है, थोड़ा सा रूपरेखा बताएं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। नहीं है, पिछले 15-20 दिनों से ये हो रहा था कि समय समय पर
अपर्णा जी इस बात को संकेत देती थी कि मैं वैचारिक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के नजदीक हूं। मैं राष्ट्रवाद की मुद्दों को लेकर के उठाती रहती हूं। और आप एक बार नहीं कई बार आप देखे होंगे, कभी जब अखिलेश जी जो है साइकिल चलाते थे तो अपर्णा जी योगा करती थी। माननीय मोदी जी के जब अंततः फाइनल कब हुआ कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी? अंततः फाइनल अभी मैं कह सकता हूं कि 5-6 दिन पहले हुआ। उसके बाद जो है कल पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं, उनको ज्वाइन कराया जाएगा और दिल्ली में ज्वाइन कराया जाएगा। तो कल ही दिल्ली में आ गई थी, आज जो उन्होंने ज्वाइन किया। क्या लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ेंगी? ये तो देखिए, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में जो भी निर्णय लेगी, यदि पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगी। पार्टी कहेगी कि नहीं, आपको पार्टी के काम करना है, संगठन में काम करना है, तो संगठन में काम करेंगी। तो अब उनके लिए जो भी पार्टी उनके लिए जो तय करेगी कार्य, उसको वो करेंगे। तो ये थे दयाशंकर सिंह के, और इन्हीं की ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं और इन्हीं की देखरेख में ये महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई थी। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जी।